दोस्तों नमस्कार। देखो टीवी न्यूज़ के खास कार्यक्रम भारत की बात भारत के साथ में आप सबका स्वागत है। मैं भारत। दोस्तों आज एक बहुत अहम खबर लेकर के मैं आपके सामने आया। खबर इतनी अहम है कि दिल्ली दरबार की नींदें उड़ी हुई हैं इस खबर के आने के बाद। खबर है बसपा सुप्रीमो मायावती जी से जुड़ी हुई। अभी हाल ही में मायावती जी ने एक बयान दिया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक स्टेटमेंट दी है और स्टेटमेंट की एक टिप्पणी से दिल्ली दरबार बेचैन हो गया। दोस्तों बहुत दिनों से मायावती जी खामोश चल रही थी। ये पता नहीं लग पा रहा था कि वो इधर हैं या उधर हैं। और आज बहुत दिनों के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो टिप्पणी की कि यदि ज़रूरत पड़ी तो धर्मनिरपेक्षता के लिए, संविधान के लिए और देश हित के लिए वो किसी के भी साथ जा सकती है। मतलब किसी के भी साथ जा सकती है। और यकीन मानिए जब से उनका ये बयान आया है तब से मोदी जी और अमित शाह दोनों बहुत बेचैन हैं। ये मायावती जी की तरफ से एक स्पष्ट संकेत की तरह देखा जा रहा है कि आचार संहिता लगने के बाद वो इंडिया अलायंस के साथ भी जा सकती है। इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। ये इंडिया अलायंस के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है और बीजेपी के लिए एक चेतावनी भी है, क्योंकि राजनीति में, भारत की राजनीति में एक बहुत अहम चीज़ है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के ही गुजरता है। यही कारण है कि गुजरात से हज़ारों किलोमीटर दूर आकर के मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं 2014 में, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो जगह है जिसने अधिकतर प्रधानमंत्री इस देश को दिए और उत्तर प्रदेश को साधना भाजपा के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि उन्हें अपनी सरकार बचानी है तो उत्तर प्रदेश को हासिल करना, वहाँ अपनी सीटें बढ़ाना, ये भाजपा के लिए बहुत ज़रूरी है। आप ज़रा पहले ये सुन लीजिए कि मायावती जी ने कहा क्या, उसके बाद हम बात करते हैं। विपक्ष के गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं, बीएसपी सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हैं, तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है तथा इससे इनको बचना चाहिए। मेरी इनको यही सलाह भी है, क्योंकि भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। और इस मामले में खासकर समाजवादी पार्टी इस बात का जीता जागता उदाहरण भी है। अब दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि मायावती जी को ये बात क्यों कहनी पड़ी, जरूरत क्या थी ये सब कहने की। तो हुआ कुछ यूँ कि अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया अलायंस की चौथी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में राम गोपाल यादव जी, जो कि अखिलेश यादव जी के चाचा हैं और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने ये कहा कि जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो ही गया है और वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो फिर उत्तर प्रदेश में बैकडोर से दूसरी पार्टीज के साथ बातचीत क्यों की जा रही है। यही कारण था जिस वजह से मायावती जी को आकर के बात करनी पड़ी। हालांकि उन्होंने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को लेकर के भी बयान दिया है, लेकिन उसमें जो सबसे अहम टिप्पणी मानी जा रही है वो यही है। जहाँ तक मुझे लगता है कि दोस्तों अगर मायावती जी अंतिम क्षणों में इंडिया अलायंस में शामिल हो जाती है, सोनिया गांधी जी की बात मान लेती है और अखिलेश भी बुआ के साथ थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और बसपा, सपा, कांग्रेस और आरएलडी साथ साथ एक छत के नीचे आ जाते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों मोदी जी और अमित शाह के लिए आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होने वाला है 2024 का लोकसभा चुनाव। मायावती जी के स्टेटमेंट के बाद एक बात तो तय है कि यूपी के चुनाव का खेल
अब पूरी तरह से फंस चुका है। और एक छत के नीचे आना इन सभी दलों, और कोई विकल्प है ही नहीं इनके पास। उसके कई कारण हैं और उस कारण को आपको ज़रूर समझना पड़ेगा, जिस वजह से इन सबको एक छत के नीचे आना बहुत ज़रूरी हो चुका है। देखिए, जहाँ तक अखिलेश यादव की हम बात करें तो इंडिया अलायंस में वो शुरू से ही हैं और यहाँ पर रहना उनकी मजबूरी है। यदि वो किसी वजह से भी अलायंस को छोड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा उनके मुस्लिम वोटर इससे प्रभावित होंगे। उनको ये मैसेज जाएगा कि शायद बीजेपी के इशारे पर अखिलेश और राम गोपाल यादव सीट शेयरिंग को लेकर के बहाने बना रहे हैं या कोई और रीजंस हो सकते हैं। इसलिए अपने मुस्लिम वोटर्स को सपा कम से कम नाराज़ नहीं करना चाहेगी, क्योंकि मुस्लिम और यादव वोट बैंक सपा का आधार है। यदि ऐसा करते हैं तो अखिलेश की यादव भी कमोबेश वैसी ही हो जाएगी जैसे केसीआर की तेलंगाना में हो गई। अगर मायावती जी की बात करें तो उनकी भी मजबूरी है। कारण क्या है? और ख़ास तौर से पिछले विधानसभा चुनाव में वो अकेले लड़ी हैं, जहां उनका वोट शेयर 19% के आसपास रहा करता था। पिछले विधानसभा चुनावों में 2022 के विधानसभा चुनावों में वो वोट शेयर गिर करके 13% पर आ गया, लगभग 13%। उनके वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी ने उसमें चंक कर दिया और मायावती की ये बहुत बड़ी मजबूरी है कि उन्हें भी इस गठबंधन में अंततः आना ही पड़ेगा, क्योंकि अकेले लड़ने की वजह से उनके वोट शेयर में निरंतर गिरावट आ रही है। और उनके साथ भी एक समस्या है कि उनके पास भी मुस्लिम वोटर काफ़ी है और दूसरे उनकी पार्टी के जो यंग सपोर्टर्स हैं, यंग दलित सपोर्टर्स जो हैं, वो भी उनसे छिटक के दूर जा सकते हैं। जहाँ तक मेरी समझ कहती है, अगर मायावती जी कहीं जाएंगी तो इंडिया अलायंस के साथ ही जाएंगी, क्योंकि अपने हालिया बयान में उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की, संविधान और देश हित की बात की है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वो इंडिया अलायंस के साथ ही जाएंगे। अब मोदी और शाह साहब की नींद उड़ी पड़ी है और वो जो उड़ी पड़ी है वो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसको आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी, बहुत अहम बात है और उसके लिए हम लोग ज़रा गौर डालें आंकड़ों पर। 2022 के जो विधानसभा आंकड़े थे उसके हिसाब से सपा गठबंधन को 36.60% वोट मिला था। उनका वोट शेयर जो था टोटल इलेक्शन में वो था 36.60%। कांग्रेस को मिला था 2.33%। ये दोनों मिलाकर के हो जाते हैं 38.93%। और भाजपा का जो वोट शेयर था पिछले विधानसभा चुनाव में वो था 43.82%। तो सपा और कांग्रेस के अगर वोट मिला दिए जाएं तो उनका टोटल वोट शेयर बनता है करीब 39%, जो भाजपा के लगभग 44% से काफ़ी कम। लेकिन दोस्तों, अगर मायावती, अखिलेश यादव, कांग्रेस ये एक साथ एक छत के नीचे आ जाते हैं और इनका वोट शेयर आपस में मिल जाता है, मायावती जी के 13% वोट अगर हम मिला दें तो गठबंधन के टोटल वोट बन जाते हैं 51.81%, जो भाजपा के 43.82% से बहुत ज़्यादा है। और एक और अहम बात है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मायावती जी का जो एक सॉलिड वोट था बीजेपी और अमित शाह साहब ने उसको भी इसी तरह थोड़ा सा हासिल कर लिया है। जब मायावती जी और सपा कांग्रेस ये सब साथ में लड़ेंगे तो इस बात की बहुत संभावना है कि वो वोट भी इनके पास वापस आ जाएगा और बीजेपी का वोट शेयर 43.82% से भी कम हो जाएगा। ऑलरेडी अगर हम देखें तो 51.81% इन तीनों का मिला करके हो जाता है इंडिया गठबंधन में। अगर भी मायावती जी आ जाती हैं इन दैट केस, वो भी अभी भी 7-8-9% का फ़र्क है और ये बहुत बड़ा फ़र्क।
और ये बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों, 7-8-9% का गैप यूपी जैसे राज्य में बहुत बड़ा है। और ये बात मोदी जी और शाह साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि मायावती जी इंडिया गठबंधन में चली गई तो फिर उनकी सीटें यकीनन बहुत कम हो जाएंगी। और इसी बात को लेकर के दिल्ली दरबार की नींदें उड़ी हुई हैं दोस्तों, क्योंकि मायावती जी को वो किसी भी कीमत पे यहाँ जाने से रोकना चाहते हैं। और मायावती जी कह रही हैं कि ज़रूरत पड़ने पर हम किसी के साथ भी जा सकते हैं। खैर, आचार संहिता लगने में भी 2 महीने बाकी हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये खेल अगर बनेगा यूपी में तो आचार संहिता लगने के बाद ही बनेगा। उसका कारण क्या है सब जानते हैं अच्छी तरीके से। भविष्य के घर में क्या है ये हम नहीं जानते, लेकिन यूपी के चुनाव में इस बार खेला बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। भारत को दीजिए इजाज़त। भारत की बात भारत के साथ में आज इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए देखो टीवी न्यूज़, यहाँ सच दिखता है।